मैं खलील अहमद एडवोकेट, हाई कोर्ट, हैदराबाद, तेलंगाना। इस वीडियो में मैं 121 स्क्वायर यार्ड्स फार्म हाउसेस का फ्रॉड के बारे में बताऊंगा। और ये वीडियो मैं खास तौर पर हमारे मुस्लिम भाई बहनों के लिए बना रहा हूं जो हिंदुस्तान में भी रहते हैं और गैर मुमालिक में भी रहते हैं। एक नया फ्रॉड शुरू हुआ है खासकर तेलंगाना में, और हमको भी फोन्स आते हैं कि आप क्या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो बताते कि भाई नारायण खेड़ में जमीन है फार्म हाउस की, और कहीं वारंगल के रास्ते पे है, भुवनगिर के रास्ते पे है, और दूर दूर बताते हैं। और फिर साइट विजिट का भी ऑफर देते हैं और बोलते हैं कि भाई 121 स्क्वायर यार्ड का फार्म हाउस। ये सरासर धोखा है। और अब तक जितने भी मुसलमान ये प्लाट्स के नाम पर इन्वेस्टमेंट करे, चाहे वो शमशाबाद मंडल में होने दीजिए या फिर श्रीलिंगमपल्ली में होने दीजिए या फिर खटकेसर में होने दीजिए या अतराफ व अकनाफ में, जहाँ कहीं भी मुसलमानों ने इन्वेस्टमेंट के नाम पे जमीनात खरीदे थे प्लाट्स की सूरत में, वो तमाम के तमाम गैर लोगों ने कब्जे कर लिए हैं। और जिसने बेचा वो फरार हो गया, और ये लोग अपने मेहनत की कमाई से महरूम हो गए हैं। और आज कुछ लोग कोर्ट्स में फिर रहे हैं और कुछ लोग खामोश जो रजिस्टर्ड डीड्स है वो अपने अलमारियों में सजा कर रख लिए हुए हैं। तो बताना ही है कि पहले ये जो चोर किस्म के लोग जो हैं, धोखेबाज, कहीं से कम कीमत पे एग्रीकल्चर की लैंड का एग्रीमेंट करते थे और पट्टेदार को थोड़े रुपये देकर जीपीए हासिल करके छोटे छोटे प्लाट 100 गज के या 121 गज के, 150 गज के बना के जो इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे थे मुसलमान, और बड़ी मेहनत से जमाए हुए पैसे रखते थे, तो उनको लालच दे के फरोख्त कर दिए, रजिस्ट्रियां भी करा दी गई। और ये लोग जो फरोख्त करे या तो मर गए या भाग गए, या अगर मौजूद हैं भी तो गुंडों के साए घूम रहे हैं। तो बताने का मकसद ये है कि जो जो भी लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पे इन धोखेबाजों के पास रकम देकर प्लाट्स खरीदे, वो प्लाट से महरूम हो गए हैं और अपनी मेहनत की कमाई से महरूम हो चुके हैं। वजह ये थी कि वहां पे ना तो अप्रूव्ड लेआउट थे, और ना वहां पे नॉन एग्रीकल्चरल लैंड का असेसमेंट भी नहीं हुआ और कन्वर्शन नहीं हुआ था। तो ऐसी सूरत में प्लाट्स बनाना बिल्कुल गैर कानूनी है। और फिर जो शमशाबाद होने दीजिए, वखाराबाद से लेकर और भी इलाके होने दीजिए, तो वहां पर क्या है कि 111 जियो है, और जियो की मौजूदगी में आप तामीरात नहीं कर सकते। और इसकी जद में कई लोग आए हैं जो सिटीजन्स भी हैं, ओसीआईज भी हैं, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया भी है, पास ग्रीन कार्ड होल्डर्स भी है, और एनआरआईज भी बहुत सारे हैं। और ये धोखे का शिकार हो गए। और आज हमसे फोन पर पैदा करते कि भाई हम जमीन खरीदे थे, गच्चीबोली में खरीदे थे, या फिर कहीं शमशाबाद में खरीदे थे, या महेश्वरम में खरीदे थे, ऐसे गाँव के नाम बताते हुए घटके शहर वगैरह, कोरमलू, बहुत सारे अतराफ व अकनाफ के गाँवों को निशानदही करके बताते हैं कि हमारा पैसा लग गया था, मेहनत की कमाई, और आज हमको जमीन नहीं मिल रही है। तो बाबा आप सोच समझ के नहीं लगाए थे। अब कुछ रोज से केसीआर ने ये जो जमीनात का निज़ाम है रेवेन्यू का, वो बदला और ऑनलाइन कर दिया। एग्रीकल्चरल लैंड्स की रजिस्ट्री तहसीलदार, जिसको एडिशनल रजिस्ट्रार की हैसियत है,
तो वहां पे रजिस्ट्री के अहकाम जारी कर दिए और फिर जो रेसिडेंशियल कमर्शियल है उसको सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो ये जितने भी लोग, बाज नोटरी पे दे दिए पैसे, बाद लोग रसीदों पर दे दिए और उनको रजिस्ट्रियों से महरूम कर दिए गए थे। पहले केसीआर से पहले जो लैंड रिफॉर्म्स आए नहीं थे उस वक्त रजिस्ट्रियां हो जा रही थी। तो अब फिर ये धोखेबाज बड़ी तैयारी के साथ तेलंगाना में फिर दाखिल हो गए हैं और होकर बड़े बड़े एड्स और टेली एडवर्टाइजमेंट के जरिए हर एक को फोन आते हैं। मुझे भी फोन आए हैं, आपको भी फोन आते होंगे कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, फार्म लैंड अवेलेबल है। तो इनको खाली जमीन का लालच देना है। और मुसलमान तो इस वक्त बड़ी मुश्किल से कुछ रुपये कमा के जमीन के लिए तड़प रहे हैं। एक जमाना था मुसलमान जमींदार थे, हिंदुस्तान में भी थे और निज़ाम की हुकूमत में तो तकरीबन 70-80% जमीनात की मिल्कियत मुसलमानों की थी। तो हुकूमत ने तरह तरह के कवानीन बना के लैंड सीलिंग का एक्ट लाई और फिर एक्विजिशन का ला के मुसलमानों को जमीनात से महरूम कर दिए और जागीरदारों को जागीरात से महरूम कर दिए। और बहरहाल मुसलमान बेजमीन होकर रह गए हैं और कम से कम एक घर के लिए 100 गज जमीन की आज से तलबगार हैं। और बड़ी मेहनत से जो रुपया कमाते हैं तो उनका रुपया ये चोर किस्म के, ये जो फासिक हैं जिनको हम लुटेरे कहते हैं, ये लुटेरे के हवाले करके बाद में परेशान होते हैं। तो ये लुटेरे क्या है कि चंद रोज तक रहते हैं और वो जो भी जमीन पर प्लाटिंग करते हैं गैर कानूनी है वो, चाहे वो फार्म हाउस के नाम पे प्लाटिंग करो या हाउस प्लाट्स के नाम पे आप करो, वो बिल्कुल गैर कानूनी है, रिस्की है। अगर एग्रीकल्चरल लैंड ही है तो 121 गज में फार्म हाउस नहीं बनता और 2-3 झाड़ भी नहीं लगते उसमें, और जो प्रपोज्ड रोड्स होते हैं वो अप्रूव नहीं होते। और जब मसला आता है तो आपकी प्लाट की शनाख्त भी नहीं होती। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो फासिक किस्म के बदमाश गुंडा अनासिर जो रियल एस्टेट कर रहे हैं फार्म हाउसों के नाम पे या प्लॉट्स के नाम पे, ये लोग जो रजिस्ट्रियां कराते हैं उसमें सर्वे नंबर बदल कर डालते हैं और बाद में वो सर्वे नंबर जो बताई हुई जमीन से मैच ही नहीं करता। तो ये जो चल रहा है एक फ्रॉड चल रहा और स्कैम है, एक जमाने से चल रहा और अब नए किस्म से फिर शुरू हुआ है कि फार्म हाउस के नाम पे। तो फार्म हाउस के चक्कर में मत पड़िए और आपकी मेहनत की कमाई जो है हिफाजत से रख लीजिए। और दूसरी बात ये बताऊं कि मैंने इससे पहले बताया था एक वीडियो में कि जो एग्रीकल्चरल लैंड होती है उसको ये OCI यानी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया होने दीजिए या ग्रीन कार्ड होल्डर होने दीजिए या नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया NRI जिसको कहते हैं, उनको खरीदने का हक नहीं है कानूनी तौर पर। ये फेमा की वायलेशन होती है। और जो भी आप खरीदेंगे एग्रीकल्चरल लैंड सिटीजनशिप को छुपाकर या NRI की हैसियत को छुपाकर या फिर OCI जो होते हैं उसकी हैसियत को छुपाकर, ग्रीन कार्ड को छुपाकर खरीदते हैं तो बड़ा रिस्क है। कल अगर हुकूमत के इल्म में बात आती है कि आप OCI है और एग्रीकल्चरल लैंड में इन्वेस्टमेंट करे हैं तो आपको फेमा वायलेशन में आपकी ज़मीन को भी जब्त कर लिया जाएगा और आप पे कानूनी कार्रवाई होंगी और बड़े बड़े जुर्माने भी हो सकते हैं और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। तो ये ध्यान में रखिए कि अगर आप फॉरेन कंट्रीज में सेटल्ड हैं और अच्छा कमा रहे हैं और कभी भी आप एग्रीकल्चरल लैंड खरीदने के ताल्लुक से नहीं सोचना और कभी भी फार्म हाउसेस खरीदने के ताल्लुक से नहीं सोचना, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज प्रोहिबिटेड है। खास तौर पे NRIs के लिए, OCIs के लिए और फॉरेन सिटीजन्स के लिए एग्रीकल्चरल लैंड खरीदना प्रोहिबिशन
के दायरे में आता है। फिर एक बार मैं बता दिया हूँ इस वीडियो में, और आप ध्यान में रख के, जो भी बाहर रह रहे हैं, ये मार्केटिंग करने आते हैं, ये फ्रॉडी जो हम कहते हैं कि ये जो धोखेबाज हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं और लंबे चौड़े कारोबार करते हैं और बड़ी उम्दा ऑफिस बनाकर बहरहाल धोखा दे के आपका पैसा टरका लेके गायब हो जाते हैं। ना इनको अपने रिश्तेदारों से कोई वास्ता होता है, ना इनको फिर कोई दोस्तों से वास्ता होता है। बहरहाल इनको ग्राहक बनाना है, लूटना है, जुबा कर देना है और गायब हो जाना है। तो आप लोग ये झांसों में मत पड़िए। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि लीगल एडवाइस जो दे रहा हूँ मैं, ओपिनियन, सबके गाइडेंस के लिए है। इसको शेयर कर दीजिए मैक्सिमम। इससे पहले का जो मेरा वीडियो है वो तकरीबन 1 लाख लोग देखे हैं और कई फ़ोन आए हैं, तो मैं हर एक को मैं फ़ोन पर जवाब नहीं दे सकता। मोटी मोटी बात यही है कि ये झांसों में मत पड़िए, ये फार्म हाउस के या 1 गुंठे वाले होने दीजिए, 2 गुंठे वाले होने दीजिए, इसकी कानूनी हैसियत नहीं रहती और ये धोखा है आपकी रकम को लूटने का। चाहे वो एग्रीकल्चर के नाम पे ही रजिस्ट्री क्यों ना कराए, आपको जो प्रोपोजल रोड बताता है वो कल वाइंड अप कर देता और सर्वे नंबर गलत डाल के आपको रजिस्ट्री कर देता। वो या तो फॉरेस्ट की ज़मीन रहती, या तो असाइन लैंड रहती, या और कुछ ज़मीन रहती। ऐसे धोखे हज़ारों हमने नोट किए हैं और हम कई केसों को हम हैंडल कर रहे हैं आज भी। तो हम आपको मशवरा यही देते हैं कि आप ये चक्करों में मत पड़िए, ये जो फार्म लैंड खरीदने के या फिर ये जो एग्रीकल्चरल लैंड खरीदने के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि कानून आपका साथ नहीं देता।